ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਠਿਆਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ उत्तराखंड ਵਿੱਚ सीएम चेहरे का उम्मीदवार ऐलान दिया गया है। उन सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच में दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और मैं समझता हूं कि ये दोनों घोषणाएं उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने कहा जी, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोटियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। आप लोगों ने मेरे को देखा है कि अजय कोटियाल तो इस प्रकार का आदमी है। तो मैं आप सबसे ना इस फोरम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर किसी कारण से उत्तराखंड का नवनिर्माण नहीं हुआ तो वो अजय कोटियाल का फेलियर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अजय कोटियाल ने मेहनत नहीं करी है और मेरे को फेल मत होने देना।
इंडियन आर्मी का हूं तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। जब हम ऑफिसर बनते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, लेकिन जब अचानक बहुत ज्यादा जरूरत होती है देश को, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, 6 साल के लिए। मैं आपसे खाली 6 महीने का टाइम मांग रहा हूं। इतना टाइम जब सबने देख लिया है, 6 महीने का टाइम देख के देखो इस आम आदमी पार्टी को, इस अजय कोटियाल को, इस अरविंद केजरीवाल जी को। अगर तुम्हें लगेगा कि सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा।